वाहे गुरु सारी साध संगत जी, हरिओम। प्यारी साध संगत जी, आज गुरु जी ने एक वाकया सुनाया। उसके दोस्त ने गुरु जी को सुनाया था। मिस्र का वाकया सुनाया था। दवाई तब असर करती है जब परमात्मा चाहते हैं, जब रब चाहते हैं तब दवाई असर करती है। ताल्लुकात भी तब तक रहते हैं जब तक रब चाहता है। रब की मर्जी से ताल्लुकात बनते हैं, ताल्लुकात टूटते हैं। यहाँ तक कि हमारे पास जो भी चीज़ आ रही है वो परमात्मा की मर्जी से आ रही है। कोई भी चीज़ मिलती है तो परमात्मा की मर्जी से, अगर जाती है तो भी परमात्मा की मर्जी से, दुनिया की चाहे जो भी चीज़ हो। तो बादशाह के मिस्र का किस्सा था। उसके दोस्त ने, गुरुजी के दोस्त ने गुरु को सुनाया कि एक बहुत बड़ा संत था उस वक्त का। तो बादशाह से मिलने के लिए गया मिस्र। तो बादशाह से मिला। बादशाह से मिल के वो अपने गांव जा रहा था। संत अपने गांव जा रहा था क्योंकि उसके रिश्तेदार गांव में रहते थे। मिल के गांव जा रहा था तो रास्ते में कब्रिस्तान आया। कब्रिस्तान जब रास्ते में आया तो वहां इसकी नजर बादशाह पर पड़ी। बादशाह एक कब्र पे रो रहे थे। इसने बोला है तो बादशाह कल मैं इससे मिला हूं। यही बादशाह एक कब्र पे रो रहा है। फिर वहां पर रुक गया। रुक के देखने लगा कि वहां पर बहुत ही खूबसूरत हसीन औरतें आईं। बहुत ही हसीन औरतें आईं। थोड़ी देर उस कब्र पे रुकी, ठहरी वहां पर, फिर चली गई। फिर उसके बाद बहुत बड़े बड़े आलम आए। आलम में नहीं, जो दीनी तालीम देते हैं उनको आलम कहते हैं। तो वो आए, वो भी कब्र पर थोड़ी देर रुके, फिर चले गए। उसके बाद फौज आई, जर्नल आए, असले के साथ आए। वो भी थोड़ी देर रुके, फिर चले गए। फिर बादशाह ने सारी दौलत मंगवाई, कब्र पे रखे। उस दौलत को कब्र पे रखा। फिर बादशाह ने अपने सर से ताज उतारा, कब्र के पैरों के साइड पे रखा और रोया। फिर कोने में जाके सजदे में खड़े होके रो रहा था, सजदे में भी रो रहा था। तो फिर उस संत ने वहां पर बादशाह के साथियों से ही पूछा कि आखिर ये माजरा क्या है, ये क्या हो रहा है, ये क्या है। फिर उसने सुनाया कि कुछ साल पहले बादशाह का एक ही बेटा था। उसका बेटा बहुत ज्यादा बीमार था। दुनिया के बड़े बड़े वैद्य, डॉक्टर जितने भी थे सबको बुलाया, सबको दिखाया, मगर इसका बेटा ठीक नहीं हुआ। आखिर शांत हो गया, फोत हो गया इसका बेटा। तो वो हर साल अपने बेटे की कब्र पर आता है और इसी तरह रोता है। तो ये रुक गया। फिर बादशाह सजदे से उठ के कब्र पे आके जोर जोर से बोलता है कि अगर हुस्न दे के मैं आपको बचा सकता तो मैं सारा हुस्न देता, मैं अपने बेटे को बचाता। अगर सारी इल्म खर्च होती
पूरी दुनिया की इल्म खर्च होती, तालीम खर्च होती, तो मैं वो देकर भी ना मैं अपने बेटे को बचा लेता। जैसे फौजी आए तो उसके बारे में उसने बोला कि सारी की सारी ताकत अगर आपको बचाने में कामयाब होती तो मैं सारी दुनिया की ताकत लगाकर भी मैं आपको बचा लेता। हीरे जवाहरात रख कर सारी दौलत, कब्र पे बोला कि सारी दौलत मैं कुर्बान कर देता। अगर पूरी दौलत मेरी आपको बचा सकती तो मैं आपको बचा लेता। फिर अपने सर का ताज रखा हुआ था उसको पकड़कर बेटे की कब्र को बोलता है कि मैं अपनी सारी हुकूमत कुर्बान कर दे देता, बेशक मैं एक वक्त की रोटी खाता। अगर आपको मेरी हुकूमत भी बचा सकती तो मैं आपको बचा लेता। मैं एक वक्त की रोटी मांग के भी खा सकता था, मगर मैं अपने बेटे को बचा लेता। रो रो के, तेज बुलंद आवाज में रो रो कर अपने बेटे की कब्र पर चीख चीख के बोल रहा था। फिर उसके लफ्ज थे कि मेरा मालिक बहुत ऊंचा हिकमत वाला है, मेरा मालिक बहुत बड़ा है, जो तुझे ले गया है वो बहुत बड़ा है, वो सबका मालिक है जो तुझे ले गया है। दरबार में दम रखने की जुर्रत नहीं है किसी को, कि पूरी दुनिया उसका दरबार है। यहाँ पर किसी की जुर्रत नहीं है कि कोई कदम रख सके। मेरा मालिक इतना बड़ा है, मेरा मालिक इतना ऊंचा है, जो तुझको ले गया है वो बहुत ही बड़ा ऊंचा है। यहाँ पे संत देख के हैरान होता है कि सब कुछ है बादशाह के पास, इतने हुस्न वाली लड़कियां आई हैं, इतने आलिम, फौज, जर्नल दुनिया की, मगर उसको सुकून नहीं मिला। परमात्मा ने उसका बेटा लेके उसका सुकून ही छीन लिया। इसीलिए जो चीज़ भी आती है हमारे पास वो परमात्मा की मर्जी से होती है। उसके दरबार में वाकई कोई कदम नहीं रख सकता, कोई कदम नहीं रख सकता। तो संत बादशाह से मिले बगैर अपने गांव चला गया। वो संत बादशाह से नहीं मिला कि बादशाह खुद दुखी था। उसकी ये हालत देखकर हैरान हो गया कि मैं इससे मिलने के लिए आया हूँ जो वो खुद दुखी है। मैं मिस्र के बादशाह से मिलने के लिए आया और मैं बादशाह को देखकर मुझे ऐसे लगता है कि मैंने अपना टाइम ज़ाया कर दिया।